भारत में फिल्मों का दायरा इतना बढ़ गया है कि हर भाषा की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है। उसी में से एक है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। वैसे आजकल भोजपुरी फिल्मों को बड़ी ही गिरी नजरों से देखा जाता है। उसका कारण है अश्लीलता, अश्लील गाने। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। बॉलीवुड की तरह ही भोजपुरी फिल्में भी साफ सुथरी बनती थीं, पर अब कुछ अराजक तत्वों की वजह से भोजपुरी सिनेमा बदनाम है। भोजपुरी फिल्में सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित नहीं हैं, अब इनका दायरा बढ़ चुका है। आज पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं। इनके गाने तो वर्ल्ड फेमस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत कब हुई? पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्या इस फोटो को जानते हैं? ये हैं नजीर हुसैन। इन्हें ही भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक थे। बॉलीवुड की लगभग 500 फिल्मों में काम करने वाले इस अभिनेता के नाम एक भी अवार्ड नहीं है। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। 1922 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के उसिया गांव में जन्मे नजीर हुसैन के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। पिता की बदौलत ही इन्हें भी रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लग रहा था। रेलवे की नौकरी छोड़ ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसीलिए इन्हें भी युद्ध के लिए मलेशिया और सिंगापुर भेज दिया गया। वहाँ इन्हें विपक्षी सेना के द्वारा बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद ये जेल से छूटते हैं और वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन अब वे ब्रिटिश की नौकरी छोड़ आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। लाल किले में फांसी देनी थी तो वहीं उन्हें कैद भी कर लिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के दीवाने नजीर साहब अपने कुछ दोस्तों की मदद से वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद इधर उधर रहते हुए वे देश के लिए लड़ते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद देश आजाद हो जाता है। नजीर हुसैन को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया जाता है। पर अब नजीर साहब के पास कोई काम धाम नहीं था। वे बीएन सरकार के संपर्क में आए और नाटक लिखने लगे। वहीं वे एक्टिंग भी करने लगे। बिमल रॉय उनके नाटक देख उन पर फिदा हो गए। बिमल रॉय ने उन्हें 1950 की फिल्म पहला आदमी लिखने का मौका दिया। ये फिल्म सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थी। धीरे धीरे नजीर साहब सपोर्टिंग किरदारों में आने लगे। देवानंद की अधिकतर फिल्मों में नजीर साहब एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके किरदार साइड एक्टर के ही होते थे। कभी बाप का रोल तो कभी चाचा तो कभी पुलिस वाले का किरदार। ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 500 फिल्में कर डाली। एक फिल्मी समारोह के दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सभी फिल्म निर्माताओं से अपील की थी कि भोजपुरी सिनेमा के लिए भी कुछ कीजिए। नजीर साहब ने तभी ठान लिया और लग गए पहली भोजपुरी फिल्म लिखने। फिल्म लिखकर तैयार हुई तो नजीर साहब बिमल रॉय के पास पहुंचे। बिमल रॉय को कहानी तो पसंद आई, लेकिन वे इसे हिंदी में बनाना चाहते थे। पर नजीर साहब को ये पसंद नहीं आया और वे वापस आ गए और खोजने लगे फिल्म के निर्माता को। हालांकि बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन नजीर साहब ने ही लिखी थी, जो खूब चली भी थी, पर इन सब का कोई मतलब नहीं निकला। नजीर साहब के द्वारा निर्माताओं की तलाश जारी थी, पर भोजपुरी होने के कारण कोई भी उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता था। लेकिन बाद में एक कोयला व्यवसायी सिनेमा हॉल मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। फिल्म का निर्देशन बनारस के कुंदन शाह को सौंपा गया। फिल्म का बजट तय किया गया 1,50,000 रुपए, लेकिन फिल्म तैयार होते होते 5 लाख रुपए खर्च हो गए। पर अंततः 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। फिल्म में कुमकुम, असीम कुमार, नजीर हुसैन जैसे कलाकार थे। फिल्म रिलीज होते ही धमाका होता है। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। इसकी कुल कमाई उस समय लगभग 80 लाख रुपए के आसपास रही, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म से भी अधिक थी। उसके बाद धीरे धीरे भोजपुरी सिनेमा की गाड़ी भी चलने लगी। कई बॉलीवुड दिग्गजों ने भी भोजपुरी का रुख किया और धीरे धीरे करके आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज भोजपुरी को चाहने वाले बहुत हैं। आज भोजपुरी के कलाकार हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों तक फेमस हैं। इस तरह नजीर साहब के प्रयासों से भोजपुरी सिनेमा की नींव पड़ी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्म इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।